बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। हम लोग कितनी बातें करते हैं सोने के बारे में कि नींद जो है इंसान को इतने घंटे पूरी होनी चाहिए। बच्चों के लिए एटलीस्ट 10 घंटे होनी चाहिए, बड़ों के लिए 6 घंटे मिनिमम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा सो जाते तो भी अच्छा। लेकिन बहुत दफ़ा मैंने एक बात नोट की है, वो ये कि सुबह चाहे रात को जितने बजे भी सो जाओ, जब सुबह उठते हैं ना, अगर ज़्यादा भी सो जाए तो नींद आती है। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? आज आप बिल्कुल समझ गए। आज हमारा टॉपिक है नींद के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि कितना एक्चुअली सोना चाहिए। क्या नींद के कोई स्टेजेस होते हैं? जो मैंने सुना है किसी के एक शख्स से कि नींद के भी स्टेजेस होते हैं। वो क्या स्टेजेस होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी देर के लिए भी आंख लगती है, जिसे कहते हैं पावर नैप। वो पावर नैप लेते हैं, उठते हैं अंदर टोटली फ्रेश। इसमें क्या साइंस है? एक दफ़ा अगर हमें पता चल जाए तो शायद हम भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है वो हमें उस वक्त पता चलता है जब आपको कोई ऐसा टाइम आता है जब आपको नींद नहीं आती। आपके साथ हुआ है कभी? मेरे साथ हुआ है। मैं अपने 3rd प्रेगनेंसी में एक टाइम था जब मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता था इंसोम्निया हो गया, पूरी रात सोती ही नहीं थी। 4 बजे जाके नींद आँख लगती थी। उस वक्त होता है या अल्लाह मुझे नींद आ जाए किसी तरीके से, क्योंकि इतना डिप्रेशन होता था। आई कांट टेल यू। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ होती है। लोगों के अलग अलग वजूहात हो सकते हैं। कई लोगों को टेंशन होती है। बहुत सारे लोग टेंशन की वजह से भी नहीं सो सकते, और कुछ लोग होते हैं जो कि टेंशन में इतना सोते हैं उनका दिल नहीं चाहता उठे, जिसमें कहते हैं कि डिप्रेसिव स्टेट में चले गए हैं, गुनूदगी तारी हो गई है। आज ये टॉपिक करने का मकसद ये है, बहुत दफ़ा हम यहाँ जब बात करते हैं शो में तो एक बात और भी आती है, वो ये कि औरतों को नींद ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू मैन। इसमें कितनी हकीकत है वो ज़रूर जानेंगे आज। और अगर हकीकत नहीं है तो नींद में क्या होता है। पिछले रमज़ान मैंने एक शो किया था जिसमें एक बात ये भी थी, हमने रसूल की सीरत के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें एक बात पता चली थी कि जब भी आप सोकर उठें तो वापस लेटने के लिए आप हमेशा पलंग को झाड़ें बिस्मिल्लाह 3 दफ़ा कहकर। क्यों? साइंस ने ये प्रूव किया कि अगर आप ये करते हैं तो जब आप सोते हैं तो आपके जो डेड सेल्स हैं बॉडी के, वो आपके झड़ते हैं, और जब वो झड़ते हैं जो आप देख नहीं सकते, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। तो जब आप वापस सोते हैं उसके ऊपर बग़ैर झाड़े तो आप बीमार हो सकते हैं। तो ये एक बहुत काम की बात है, जो कि वही है, हर चीज़ हमें बताई गई है हमारे मज़हब में, और वो बहुत ही लॉजिकली चीज़ें बताई जाती हैं। कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती। बातें तो बहुत सारी करनी है हमेशा की तरफ कॉज, और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि क्यों बोलते हैं कि बच्चों को जल्दी सुला दिया जाए और जल्दी उठा दिया जाए। कुदरत का निज़ाम, हर चीज़ कुदरत में बहुत वाज़ेह तौर पर हमें बता दी गई है। अगर सिर्फ नेचर को देखें तो आप सिर्फ चिड़ियों को देखें, सनसेट के टाइम पे चले जाते हैं घोंसलों में और आप सनराइज़ पे उठ जाते हैं। मैंने अपने घर में मुर्गियाँ पाली हैं, और मज़े की बात है कि वो एग्जैक्ट उनका एक टाइम है, मगरिब के फ़ौरन बाद, जैसे अजान हो, उनको पता है, इट्स अमेजिंग कि वो फ़ौरन ही अजान के साथ ही वो जाते हैं और सो जाती हैं। बिल्कुल लिटरली मैं इतनी अमेज होती हूँ कि इनका बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे बना है, और सुबह फजर के टाइम पे देर आप। तो हाँ, अल्लाह ने बनाया इंसान को ऐसे ही, लेकिन हमने अपनी थोड़ी सी टाइमिंग जो है थोड़ी सी ख़राब कर दी है। कराची वाले वैसे भी देर नोन कि रातों को देर तक जागते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइक जब तक रात को डिनर 10 बजे तक नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तो बहुत सारी इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि क्या ये सेहतमंद ज़िंदगी की निशानी है या हमारे सेहत के लिए बुरी है, जो लेट तक जागना, देर से उठना। अगर आप लेट जागते हैं और बहुत लेट से उठते भी हैं, 12-1 बजे उठते हैं, तो क्या इससे में आपकी नींद पूरी हो जाती है? क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है? तो ये तमाम बातें करना है, लेकिन कहीं मत जाएगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ये एक बात बचपन से सुना है कि खाने के फ़ौरन बाद सोना नहीं। हमारे शेफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जानेंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो ख़ुद खाए और जाके सो गए हों। सुना है उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, बहुत सारी और बीमारियाँ भी हो जाती हैं, मोटापा 100 बीमारी का एक बीमारी। तो क्या क्या इसमें हकीकत है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं नींद के हवाले से। नींद हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमें उसूलन कितने घंटे सोने चाहिए, ज़्यादा सोने से क्या होता है, खाने के बाद सोना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तमाम सवालात के जवाब आज देंगे आपको हम अपने शो में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नींद की भी कोई बीमारियाँ होती हैं कि नहीं, इंसोम्निया बहुत सारी और
एपिनिया एमिनिया ऐसा भी कुछ है, आई मीन बहुत सारे अजीब अजीब नाम है। तो होता क्या है इसमें, अगर किसी को नींद ना आए तो क्या ज़िंदा नहीं रह सकता, कोई प्रॉब्लम है? पूछेंगे आज अपने एक्सपर्ट से। मैं तो बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ और इसके हवाले से मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं। बच्चों के लिए सोने में कितना प्रॉब्लम क्यों होता है? उनको जब बोलते हैं सो वो सोते नहीं है, जब नहीं सोना होता उस वक्त सो जाते हैं, ठीक है। सेहत के हवाले से नींद कहाँ जाता है इक्वेशन में, वो भी ज़रूर जानेंगे। लेकिन आई नो आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सायरा कल आपने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों के बेसिकली क्या मिला। वो जो लॉन की कुर्तियाँ थी वो मिली कि नहीं मिली। खनक लॉन थी एंड खनक लॉन के जो सूट्स हैं मेरे पास यहाँ पे विनर्स की लिस्ट है। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे साथ जो हमारे शेफ़ मौजूद हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करा लूँ ताकि फिर एक साथ वो तालियां बजाए और मैं अनाउंस करूँ। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव शेफ़ जलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप एक्साइटेड हैं? किस लिए? कह रहे मुझे तो नहीं मिलना लॉन का सूट, है ना? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी बात है, जो हमारे देखने वाले उनको मिलेगा कुछ। मिलेगा। हाँ, वैसे आप कभी खरीदने गए लॉन के कपड़े? मैं अम्मी के लिए खरीदा है। सच्ची बताएं, हाँ। कितनी दफ़ा लेने जाते हैं साल में? साल में तो नहीं, मतलब 2-1 दफ़ा 3 दफ़ा जब चले जाते टाइम हैं। मिलता है तब आई कुछ ना कुछ ले लेते हैं, स्वीट। बहनों के और लिए। जब लेकर जाते हैं तो अम्मी का क्या रवैया होता है वैसे? आंखों में आंसू महंगा होते लिया हैं है। कि नहीं होते हैं? महंगा लिया है। हाँ, और आंखों में आंसू होते हैं? नहीं, दुआएं देती हैं? हाँ, दुआएं तो होती हैं, वो तो लाजमी है। अल्लाह तुम्हें तरक्की दे, हाँ, है ना? अल्लाह वैसे ने माएँ आपको तरक्की बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, बिल्कुल, है ना? अम्मा जो है ना वो जान होती हैं। आई नो व्हाट यू मीन। अम्मियों के लिए थोड़ा भी कुछ कर लो तुमको ऐसा लगता है पता नहीं कितना पहाड़ कर बहुत दिया। ज़्यादा कर लिया। जबकि वो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी निछावर कर देती हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। देखें, अनकंडीशनल। अच्छा जी, अब आप तालियां बजाने वाले हैं, बिल्कुल, फिर खाने पर आएंगे। ओके, ठीक है। कल के जो लॉन के विनर्स हैं, लॉन कुर्तियों के विनर्स, उनकी मैं बता रही हूँ, हमारे पास कॉलेज भी थे, SMS पे भी जवाब आए हैं, फेसबुक पे भी आए, और यकीन जाने आई वाज सो हैप्पी कि मैंने सवाल पूछा था, आपको तो जवाब नहीं आता होगा, यकीनन, आई कैन गारंटी ऑन दैट। इनसे पूछ लेते हैं। ऐसे सायरा कबीर ने डॉन न्यूज़ कब ज्वाइन किया था? 3 साल हो गए तकरीबन। है ना? और ये याद नहीं कि महीना कौन बता सा- दें। मंथ साल याद हो रहे, महीने याद नहीं रहे। वेल द आंसर इज अक्टूबर। अक्टूबर। ठीक है, हाँ बिल्कुल अक्टूबर में क्या था, लेकिन वही बात है अक्टूबर, इनफैक्ट आई थिंक अक्टूबर 2013 था ये, क्योंकि अभी 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। लेकिन जो विनर्स है हमने ऑफ कोर्स लकी ड्रॉ करना पड़ा था बिकॉज एवरीवन हैड सेड द सेम थिंग। हर किसी ने सही जवाब दिया था। हमारे पास कल के लॉन की कुर्तियों के विनर्स हैं। कॉलर है हमारे पास शुमाइला, जिन्होंने जंग से कॉल किया था। Then we have Nuzhat Yasmin on Facebook. We have Samreen Zubair on SMS. Hamza on Facebook and Kurtulan Jafri on SMS. भाई तालियां! Congratulations, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने लॉन की कुर्तियाँ जीत ली। हमजा, आप प्लीज़ ये लॉन की कुर्ती किसी को दे दीजिएगा, अम्मी को, बहन को। आई एम श्योर कोई ना कोई होगा जिसको दे सकते हैं आप, है ना? तो ज़बरदस्त, एक्सेलेंट। वैसे मुफ्त की जो चीज़ होती है उसकी क्या वैल्यू होती है ना? मज़ा अलग होता है उसका। वो वो तो हमारे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल लगती है। हमारे दोस्त जो है ना, वो अक्सर इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, उनको पता, मतलब हम देख रहे होते हैं उनके चेहरे पे खुशी कैसी होती है। बहुत ना कुछ दिए मिल जाए कोई चीज़, ओफ क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। अच्छी बात है। हाँ, अच्छा आज क्या बना रहे हैं? आज बना रहे हैं फ़िश केक। ठीक है, सिंपल Fish सी cake, रेसिपी I है। like that, okay. तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें फ़िश है, बॉइल्ड फ़िश हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। और पोटैटोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉइल्ड पोटैटो है और ब्रेड क्रम। अगर ब्रेड क्रम आपके पास फ्रेश है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आप नॉर्मली जो मार्केट में ब्रेड क्रम मिलते हैं वो आप इस्तेमाल करें। बट ये है कि घर में जो बने ब्रेड क्रम्स होते हैं, जो आप स्लाइस ब्रेड खाते हैं घरों में ब्रेकफास्ट के अंदर, तो उसमें जो ब्रेड बच जाती हैं उनको आप घर में किसी भी एक हाई टेम्परेचर साइड के ऊपर रख दें किचन के, और जब वो सूख जाएं उनको ओवन में बेक नहीं कर सकते? ओवन में बेक करके बना लें अगर वो जल्दी बनाना है। तो ये है, अदरवाइज़ आप घर में एग्जॉस्ट के ऊपर या किसी शेल्फ पे लाइक ट्रे के अंदर बिछाकर उसको रख दें। ढक दीजिएगा किसी नेट के कपड़े से, प्लास्टिक मक्खियाँ ना फॉइल लगा दें, उसमें होल कर दें, सही एल्युमिनियम है, फॉइल। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। सॉल्ट, पेपर, मेयोनीज और चिली सॉस। ठीक है। एग, वेजिटेबल में ग्रीन अनियन चॉप, बेसिल चॉप, पार्सले थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे। परफेक्ट। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। देखो करें, मैं उधर आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, अच्छा, आप मैं इस उधर तरफ आ आ जाएं। जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर आपने बॉइल्ड फिश ली, बॉइल्ड फिश फिले, कोई सी भी फिश, रेड स्नैपर हो, सोल हो, कांटे के बगैर वाली फिश, कोई भी मछली आप इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल करें। ठीक है। जिसके बाद इसको आपने सिंपली इस तरह से मैश करना। बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो बॉईल होने के बाद मछली बड़ी सॉफ्ट हो बिल्कुल, जाती है। ठीक है जी, तो आपने इसको अच्छे से मैश करना है। मैश करने के बाद इसमें आप सीजन कर दें इसको सॉल्ट पेपर के साथ। हाँ। अगर आप सॉल्ट पेपर लाइक
इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप रेड क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, Okay. क्यूमिन क्रश ऐड कर सकते ठीक हैं, है। होल कोरिएंडर क्रश ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली चॉप ऐड कर सकते अगेन हैं। हस्बे जायका व्हाटएवर फ्लेवर्स यू तो, लाइक हाँ, यू कैन प्ले विद बिल्कुल, दैट। अगर आप शार्प रखना चाहते हैं तो स्पाइसेस की क्वांटिटी बढ़ाइएगा, अदरवाइज माइल्ड खाना चाहते ठीक है। हैं तो नॉर्मली इस तरह से आप डन कीजिएगा, क्योंकि जो आपका सॉस होगा उसमें भी मतलब हॉट सॉस जो हम ऐड करेंगे चिली सॉस उसका जायका भी होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने इस तरह से इसको डन कर दिया। सिंपली इसके अंदर अब आपने हमने चॉप स्प्रिंग अनियन हरा प्याज का हरा पोर्शन डाल दिया और बेसिल और चॉप, बेसिल चॉप भी डाल दिया। ठीक है, ठीक है जी, बेसिल चॉप ऐड करने के बाद इसको इस तरफ करते हैं, पार्सले लेकर, ठीक है जी, ये आ गया इस तरफ। अगर पार्सले ना हो तो पार्सले ना हो तो कोरिएंडर ऐड करें, मिंट ऐड करें, ठीक है, जो देखें जो हरा herbs, आपको हर्ब्स मिल जाए। सबसे ज़्यादा पुदीना, करी पत्ता और हरा धनिया मिलता है। हाँ, करी पत्ता मत ऐड कीजिएगा, करी पत्ता थोड़ा सा शार्प हो जाता है हाँ, तो वो कड़वा कर देगा। ठीक है। तो मेक श्योर कि कोरिएंडर की क्वांटिटी आप इतनी रखें, प्रॉब्लम नहीं है। मिंट की क्वांटिटी भी बहुत कम ज़्यादा नहीं आपने, रखिएगा हाँ, तो वो भी कम रखनी, बिल्कुल क्योंकि वो भी sharp कड़वा होती है। कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास यहाँ कॉल पर- आ गई, कॉल ले लूँ? बिल्कुल, आप कॉल दे दें प्लीज। हेलो, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सारा कबीर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू यार साहब, हाउ आर यू? आई एम ओके। हमारा जो गिफ्ट है ना, आपकी बातें और आपकी मुस्कुराहट है। आई स्वीट। एंड आई रियली, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मेरी बहन की मुस्कुराहट लाखों में एक है। स्वीट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सारा एक बात जो कहूंगा ना, वो ये कहूंगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी एंड वेल्थी एंड वाइज। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये हमने बचपन से पढ़ा है, लेकिन अब इसका उलट हो गया है। आप उल्टा हो गए बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम लोग बेसिकली हमारा जो यानी हमारे जो मसरूफियात है ना, वो ना नींद जल्दी ना करने की, हमारा मीडिया, हमारा टैब, हमारा नेट, तो हम जब इस पे बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं। और जो प्रॉब्लम विद अवर कंट्री है कि हम लोग सुबह नहीं उठते, सुबह जल्दी काम, 12 बजे हमारी मार्केटें खुलती हैं, तो हम लोग को जो डे लाइट सेविंग है हमारी नहीं होती। जब बाहर से लोग आते हैं ना, बड़े परेशान होते हैं कि तुम्हारे यहाँ इतनी अर्ली राइज होता है सूरज और तुम्हारे 12 बजे तुम्हारी मार्केट्स खुलती हैं। बिल्कुल सही। एक तो ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। Absolutely, हम लोग के बच्चे क्यों नहीं सोते जल्दी? मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भी 2 बच्चे हैं, आई एम डीलिंग दिस प्रॉब्लम आल्सो, कि क्योंकि हमारे बच्चे टैब में अब इतना सा टैबलेट या इतना सा मोबाइल है, वो कान में उसके एयरफोन लगा हुआ है। When to stop, when to keep it down, basically वो समझ नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग फिर मैं तो ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम सो अपने वक्त पे। और देखें, जो आपकी तबीयत, आपकी जो मिजाज में जो खराबी पैदा होती है ना, लेट सोने की वजह से बहुत ज्यादा होती है। Absolutely, बताइए यार साहब, आप कितनी देर की नींद लेते हैं? मैं तो शॉर्ट नहीं लेता हूँ, लेकिन आप यकीन करें सायरा, मैं इतना अर्ली उठता हूँ, मेरे अब्बा ने मुझे कभी सोने नहीं दिया लेट। वो कहते हैं मेरे लिए वो दिन मनूस होता है जब मैं लेट सोता हूँ, बिलीव मी, क्योंकि मैं अपना दिन जल्दी शुरू करता हूँ। हालांकि मुझे, मेरी जॉब ऐसी है, मेरा काम नेचर ऑफ वर्क है, मुझे 10 बजे जाना होता है, लेकिन मैं सुबह उठता हूँ, अपने पौधों को देता हूँ, अपने कीड़ों को देता हूँ। Were you like this always? हमेशा से, बचपन में भी आप इसी तरह? हमेशा, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ट्रेन किया। और मैं सुबह उठता हूँ, अपने, मैं बता रहा हूँ ना मेरी एक्टिविटी क्या है, सुबह मैं अपने नमाज पढ़ता हूँ, पौधों को पानी देता हूँ, अपने एक्वेरियम को, मछलियों को खाना देता हूँ। तो मेरा एक रूटीन बन गया और मुझे हेल्दी लगता है बहुत। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो जल्दी सोना और सोने का जो टाइमिंग है ना, पहले 6 आवर्स, अब 7 आवर्स है, लेकिन अगर आप अपने टाइम को पूरा नहीं करेंगे, आपकी तबीयत भी खराब होगी, आपका मिजाज भी खराब होगा, और आप एक्टिव नहीं होंगे, आप अपनी जो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच यार साहब, बहुत शुक्रिया। वी हैव टू गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। यहाँ पे आपने यहाँ क्या क्या कर दिया? एक आलू भी डाल दिया आपने? पोटैटो एक ऐड किया, इसमें अंडा एक ऐड किया है, और इसके बाद सॉल्ट पेपर के साथ इसको सीजन किया था। ठीक है, सिंपली बस इसके बाद इसको अच्छे से मैश कर दिया और इसके केक्स बना लेंगे। एक्सीलेंट, जबरदस्त, वेरी सिंपल। हाँ बिल्कुल, इसके केक्स बनाकर बस को पैन फ्राइड करते हैं और फिर इसको हम सर्व करेंगे। क्या बात है, जबरदस्त। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा सकती हूँ, वापस आएंगे तो फिर इसको मजीद आगे करके दिखाएंगे, आगे क्या क्या करनी है कार्रवाइयाँ। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा, अब मैं पहले तो आपको उस शख्सियत से मुलाकात कराऊंगी जिनका ये बेसिकली सजेस्टेड टॉपिक था। उनसे बात हो ही रही थी, एक दिन हम इसी तरह सेट पे बैठे हुए थे और उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने बस डन, यही करेंगे हम और आप आएंगे उसमें। तो जब ये हुआ तो इन्होंने कहा था ठीक है, हम ये मंडे को करना चाह रहे थे, अब वो मंडे को अवेलेबल नहीं थे। यानी आप सोचें
कि ये हमने टॉपिक बेसिकली डिले भी इन्हीं के लिए किया है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव फ्रॉम माइंड साइंसेज डॉक्टर मोइज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। देखा फाइनली वी आर डूइंग दिस टॉपिक। कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन आई नो आपको भी यहाँ पे खुशबुएं आ रही हैं। बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। तो चलते हैं शेफ जलाल के पास और देखते हैं वो क्या खूबसूरत चीज़ें बना रहे हैं जिससे ऐसी खुशबू आ रही है। जी शेफ जलाल, ये जो खुशबू वाली चीज़ है ये है फ़िश केक। और फ़िश केक बनाने के लिए अभी जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हमने वो मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। बॉइल्ड फ़िश है, बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, सॉल्ट पेपर है। अगर इसको आप थोड़ा सा मॉइस्ट एंड सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो इसमें मेयोनीज 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब वो कुकड होगा तो ऑयल पॉइंट जो है उसका वो अलग होगा और फिश केक आपके सॉफ्ट हो जाएंगे। ब्रेड क्रम है, वेजिटेबल में अगेन ग्रीन अनियन चॉप, पार्सले, बेसिल, ग्रीन चिली, जो आप वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सर प्लीज एक बात बताएं, मायोनीज के अलावा अगर मैं क्रीम चीज डालना चाहूँ डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं आप। वो फ्राई करने के टाइम पे नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं अच्छा, होगा। तो आपने ब्रेड क्रम, अंडा सब कुछ एक क्रीम साथ डाल चीज़ दिया के था? अलावा आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे, बिरी, एम्स्टर्डम, किरी या लाइक मोज़रेला, चेडर, जो आप ऐड करेंगे, पामिजान वगैरह, पामिजान भी नहीं चिपकेगी, बाकी सारी चिपकेंगी, ठीक है। तो बाकी क्या पामिजान रहेगी? और क्रीम चीज़ आप इस तरह से ऐड करके कर उसको सकते हैं। मिक्स कर सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज बाकी की जो चीज़ें हैं उनको ऐड वो करना है release तो करेगा उनको basically। स्टफ़ कर लें, ठीक है। बॉल बनाकर उनको स्टफ़ करके इसके साथ सर्व करें। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट बेहतरीन खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसको। ठीक। तो वो बच्चे जो मछली नहीं खाते हैं उनको आप इस तरह मछली खिला सकते हैं, उनको धोखा दे दें इस चीज़ के ऊपर, उनको पता ही ना चले कि इसके अंदर बिल्कुल। मछली है। अच्छा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यूजुअली जब मछली फ्राई हो रही होती है तो हर तरफ महक ही महक होती है, तो यहाँ पे मुझे वो वाली स्मेल क्यों नहीं आ रही? फिशी स्मेल? हाँ, द फिशी स्मेल, लाइक समथिंग फिशी। वो असल में जो हमारी मछली वो पहले से बॉइल्ड है, ठीक है, वो Boil हो स्मेल चुकी निकल उसकी गई सारी सारी। smell तो उसका जो अरोमा है, वो जो एक स्मेल होती है वो आपको इसलिए नहीं आ रही। ओके फाइन। तो यहाँ पर मछली बॉइल किया उस वक्त हमने कुछ भी नहीं डाला था इसके अंदर, नो अदरक लहसुन नथिंग? नहीं, इसमें अदरक लहसुन कुछ भी नहीं ऐड है। ओके। अगर हम अदरक लहसुन ऐड करते हैं तो वो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो आपकी डिश में से आ रहा होगा। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, आपने कितना ऑयल यूज़ किया इसको फ्राई करने के लिए? मैंने तो इसको शैलो फ्राई किया है, तकरीबन मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल शामिल किया। अगर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून पे भी फ्राई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा ठीक है। है, इसका सॉस बनाने के लिए चिली सॉस और मेयोनीज शामिल करके ठीक है। अच्छे से इसको आप मिक्स कर लें। खाना पकाने का शौक है डॉक्टर मोइज? जब अमेरिका में रहता था तो मजबूरन पकाता था। क्या बनाते थे? मजबूरन पकाते थे। ज़्यादातर आसानी से कीमा सबसे आसानी से बन जाता है। चावल बना देता था, कढ़ाई वगैरह बना लेता था, सिंपल nice. चीज़ें बना देता था। वेरी वो नाइस। ज़रूरत थी ना शायद, आप तो जरूरत इंसान को हर चीज करने पे मजबूर कर हाँ, देती है वैसे। मजबूरी। मैं बात काटूंगा यहाँ पर। जो कढ़ाई बनाना और जो हमारे देसी कुजीन को बनाना जितना मुश्किल है ना बॉस, बिल्कुल ठीक। वो कॉन्टिनेंटल या दूसरे फूड को बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा, जबकि फैंसी वो कॉन्टिनेंटल आप ज्यादा यकीन फैंसी करें, अनियन आप जब हमारे खानों में हमारी खवातीन अनियन डालती हैं, अक्सर आप देखना कंप्लेन होती है घरों में कि यार अनियन जो है ना, या तो सालन का कलर डार्क हो जाता है या अनियन का जलने का जायका आता है। तो अनियन को ब्राउन करना सबसे बड़ा साइंस है। हाँ। क्योंकि लेकिन आप onion- देखें ना, पता है क्या है, हमारी खवातीन जो हैं वो अपना आंसू और पसीना डालती हैं उसके अंदर, तभी तो टेस्ट तभी आता तो टेस्ट आता है, वो उसके अंदर मोहब्बत होती है शामिल। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से ये फिश केक रख के सिंपली इसको आपने टावर बन गया हमारा। एक्सीलेंट, Done. फैंटास्टिक। अब इसकी हम थोड़ी सी खूबसूरती मजीद करते हैं और साथ साथ एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कहीं दूर से मेरे कान में आवाज़ आ रही है, हमें यहाँ पे स्पीकर में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। जी जी, कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं पिशावर से इस्मत बात कर रही हूँ। कैसी हैं? पेशावर के हालात बताएं, पेशावर का मौसम बताएं। मौसम तो नॉर्मल ही है, अभी कुछ ठंड कम हो गई है, लेकिन हालात बस कभी किस तरह कभी किस तरह। आई नो, ये तो अभी फिलहाल तो इस पूरे मुल्क में एक चल रहा है ये मसला। बिल्कुल सही कह रही हैं हाँ जी, आप। क्या बिल्कुल। कहेंगी आज के शो के बारे में? आपका शो बहुत जबरदस्त है, मैं काफी अर्से से कॉल करना चाह रही थी, लेकिन बस फाइनली आज मिल गया। जी तो आज तो बहुत ही ग्रेट दिन हुआ है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे और शो में मैं सबसे अच्छा क्या लगता है पहले ये बता दें। शो में जो आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स होते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, और जाहिर बात है आप भी अच्छी लगती हैं। कुछ सीखने को मिलता है? हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। Excellent, जबरदस्त। और ये जो सर हैं, इनसे भी मैंने बात करनी थी ना। करें, डॉक्टर मोइज जी। यही है, सुन रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे वालेकुम हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है।
सर काफी अर्से से मैं आपसे बात करना चाह रही थी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, लेकिन नहीं हो रही थी ना। देखिए आज सायरा आज सायरा कबीर के शो में होना था बस। हाँ जी सर, वो मैंने आपसे पूछना था कि अभी ना मेरे अब्बू की डेथ के बाद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता था, तो हाल ही में ना 6 माह पहले ना मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ, तो उसकी डेथ हो गई ना, बिल्कुल यंग ना। तो बस अब बिल्कुल भी अपनी जिंदगी में ना सुकून नहीं रहा, हर वक्त स्ट्रेस रहता है। तो आपसे कुछ वो पूछना था ना कि आप तो इस तरह बताते हैं कि किस तरह इससे निकलूं। अच्छा देखिए, ये ग्रीविंग पीरियड होता है, ये थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये कि डिप्रेशन जो होता है वो नेचुरल है, फितरती है, क्योंकि जिससे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए तो वो जो ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ की वजह से दुख होता है, गम होता है, अफसोस होता है। ये वक्त गुजर जाएगा। वजह इसकी है कि अगर वैसे तो मुसलमान हमारा ईमान है कि अल्लाह की तरफ से हम आते हैं और अल्लाह की तरफ से हम जाते हैं। हर नफ्स को, हर ज़िंदगी को मौत का जायका चखना है। तो ये थोड़ा सा इस पे करे, कुरान पाक की तिलावत करे। अभी किसी डॉक्टर के पास कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कोशिश ये भी करें कि अगर हो सके सुबह के वक्त या शाम के वक्त चहलकदमी के लिए घर से बाहर निकल जाएं, और वो वक्त आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और अगर हो सके तो अपने जान पहचान वालों से, घर वालों से, अपने वालिद और अपनी बहन के बारे में बातें भी क्या करें, इससे भी बोझ कम होता है। बिल्कुल। ग्रीविंग पीरियड, हेल्दी ग्रीविंग पीरियड वैसे कितना होना चाहिए? डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। कभी कहते हैं 15 दिन, कभी 6 महीने तक भी होता है। ओके, अच्छा चलते हैं हम शेफ जलाल की तरफ। शेफ जलाल, हो गया हमारी बिल्कुल हो गई फिश रेडी, केक्स रेडी हैं और इस तरह से इसको सॉस के साथ हमने सर्व कर दिया है। ब्यूटीफुल सॉस की सर्विंग में लाइक जिस तरह हमने ये हॉट सॉस बनाकर मेयोनीज बेस सर्व किया, इसके अलावा भी आप इसके साथ सॉसेस सर्व कर सकते हैं। रमुलात बना सकते हैं, बेल पेपर एंड मेयोनीज बेस, टाटो सॉस बना सकते हैं, कॉकटेल सॉस बना सकते हैं, जो सॉस पसंद है वैसे बनाना। जो सॉस दिस वाज द इजीएस्ट एक्चुअली एंड मतलब बहुत झटपट बन जाने वाला। ये तो देखिए डॉक्टर मोइज आप भी बना सकते हैं। और मैं इसके हवाले से फिश के हवाले से एक बात कर दूं कि फिश पे जिस पे स्केल्स हो वो हलाल है। ओके, जिस पे स्केल्स ना हो वो नहीं खानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डॉल्फिन जो है या शार्क, जो उस पे स्केल्स नहीं होते, डायरेक्ट स्किन होती है। इसके पीछे दीन की बहुत बड़ी मंतक है। ये जितने पैरासाइट्स होते हैं पानी के अंदर, कीड़े जो होते हैं, अगर स्केल ना हो तो डायरेक्ट स्किन के अंदर जाके खून में चले जाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और जो स्केल होती है फिश के ऊपर, वो पैरासाइट अंदर नहीं जा सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हर चीज कुदरत में बताई। ये जो है ना बॉस, डॉक्टर साहब, दो हमारे जैसे फ़िरके हैं, अहले तशी और अहले सुन्नत। तो अहले सुन्नत के अंदर ये अलाउ है और अहले तशी के अंदर ये मना है। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। चले, मगर अहले सुन्नत में भी जो लोग समझते तो ये पॉइंट जो है ना, अगर आप सुने जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये साइंटिफिक है, साइंस है, फायदेमंद चीज़ है, फायदेमंद चीज़ है। तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली, हमें चूंकि जाना है, मछली के ऊपर भी एक ज़रूर शो कर सकते हैं हम। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि एक मर्क्यूरी वाली होती है और बहुत सारे मिथ है मछली को लेकर, जो कि हम डॉक्टर मोहित प्लीज एड्रेस करेंगे आने वाले दिनों में। हम आपको बार बार तंग करते रहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मछली भी जिंदगी का एक हिस्सा है। क्यों शेफ, सही कह रही हो ना? अच्छा शेफ, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? आपके टॉपिक को सुनने के बाद यही कहूँगा कि सोना लाजमी, बहुत ज़्यादा भी ना और कहते हैं कि दिन में 8 घंटा सोना चाहिए। आप कितने घंटे सोते हैं? 5 घंटे। चलें, तो 8 घंटे तो सोना लाजमी है, और तो कोशिश ये करें कि टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, ताकि काम अच्छा कर सकें। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शेफ, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बताते चलूँगी कि पिछले दिनों एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में कोई बहुत एक बड़े बिजनेस टाइकून थे, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है। वो ही वॉज ए यंग फेलो इन हिज 30s एंड वो रेगुलर एक्सरसाइज भी करते थे। ही वॉज अ वर्कaholic, येट वन डे जब वो रनिंग पे गए, ही डाइड लाइक एब्सोल्युटली, गिरे और मर गए। जब चेक किया तो पता चला कि सब कुछ तो सही था, इनमें प्रॉब्लम क्या थी? ही वॉज यंग, ही वॉज एक्सरसाइजिंग, ही वॉज ईटिंग गुड। पता चला कि भाई वो सोते कम थे, उनकी नींद नहीं पूरी होती थी। तो ये आपको पता चल गया नींद कितना इम्पॉर्टेंट है। और हम ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो वी आर ऑलवेज लैकिंग इन स्लीप। बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज चूँकि बात करें नींद के हवाले से, और माँ बाप को सबसे ज़्यादा जो एक टेंशन होती है नींद की, वो होती है बच्चों की नींद की। बच्चे समहाउ, मेरे वाले ख़ास तौर पे, जो बड़ा वाला उसको तो एक प्रॉब्लम है, वो सोचता है कि वो सो जाएगा तो ही विल मिस आउट ऑन समथिंग रियली अमेजिंग। तो कोई एक्साइटमेंट होती है कि नहीं, जब तक माँ बाप भी ना सो जाएं उस वक्त हमें भी नहीं सोना है। ये ऐसा क्यों होता है? ऑल्सो बहुत सारा एक और मसला होता है, बच्चों को सुलाने के तरीके भी बहुत अलग अलग होते हैं। कई लोग ऐसे फेर के, चल के, पाँव में, गोद में ले लेकर सुलाते हैं। तो प्लस बच्चों को किसके साथ सोना चाहिए? माँ बाप के साथ सोना चाहिए? छोटे बच्चों की बात करी, बड़ों की नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वी हैव, चूँकि ऑफ कोर्स पीडियाट्रिशियन के हवाले से है, तो शी वाज द हेड ऑफ पीडियाट्रिक्स एट डाउ मेडिकल, फाउंडर है एंड ऑनररी चेयरपर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ एन NGO हेल्प, विच इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड लिटरेसी प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ के लिए। प्लस तो उनका नाम बताते चले, शी इज़ डॉक्टर DS अकरम, पहली दफ़ा आई हैं, सो लेट्स गिव हर अ वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? बस ठीक ठाक, थैंक यू। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले कुछ सवालात हम डॉक्टर मोइज़ की तरफ छोड़ के गए थे, तो जवाब लेते हैं। नींद, वैसे डॉक्टर मोइज़ आप बताएंगे नींद, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप? देखिए, नींद के बारे में कहा जाता है ये वो चीज़ है जो सूली पे भी आ जाती है। सूली पे भी आ जाती है? नींद ऐसी चीज़ है, और अगर ना आए तो फिर रीज़न है। एक बड़ा कॉमन रीज़न जो आज के दौर का है वो ये है कि लेट नाइट टेलीविज़न देखना। जब आप लेट नाइट टीवी देखते हैं तो आपका ब्रेन प्रोसेस करता है उस इंफॉर्मेशन को। जब ब्रेन प्रोसेस करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी। ठीक। तो लोगों को अक्सर जो नींद का बेख्वाबी जिसको कहते हैं, इंसोम्निया कहते हैं, अपार्ट फ्रॉम एनी मेडिकल रीज़न, अगर मेडिकल रीज़न तो एक अलग चीज़ है, मगर उसके अलावा जो कॉमन रीज़न है वो है कि लेट नाइट टीवी शोज़। अब देखिए, टीवी 24 घंटे चलता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। क्यों, क्या हुआ? आई ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? आई ऑब्जेक्ट। मुझे बताएं, अगर ऐसी बात है तो जब मैं किताबें पढ़ती हूँ या चले नमाज पढ़ते हैं या कुरान पढ़ते हैं, उस वक्त सबसे ज़्यादा नींद क्यों आती है? वजह इसकी है कि जब आप कुरान पढ़ती है या आप नमाज पढ़ती है, किताब पढ़ती है, विजुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलता। ये टीवी से विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है। जब आपकी आंखें देखती है तो ब्रेन जो आपका है इमेजेस बनाता है। अगर आपको पता हो कि आपका ब्रेन वर्ड्स में काम नहीं करता, इट वर्क्स इन इमेजेस। लेकिन जब बुक रीड करते हैं उस वक्त तो वर्ड्स रीड कर रहे हैं आप, वर्ड्स रीड कर रहे हैं, ये डायरेक्ट विजुअल है। तो ये जो विजुअल है ये आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। और जो इसमें स्टिमुलस होता है वो फोटिक स्टिमुलस, हाँ, जो लाइट से स्टिमुलस होता है। हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि जब ज़्यादा लाइट होती है, जो सन की लाइट होती है, उसमें हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है। और जब लाइट धीमी हो जाती है तो हमारा ब्रेन भी सोने की तरफ मायल हो जाता है। तो चूँकि टीवी से बहुत सी फोटिक स्टिमुलाई, मतलब लाइट की स्टिमुलाई ब्रेन को जारी होती है, तो ब्रेन समझता है कि अच्छा जी जागे रहें। ओके, राइट। दिस इज अ प्रिमिटिव रिस्पॉन्स, और ये बहुत काम कर रहा है, बहुत सही। इज दिस द रीजन व्हाई ये जो मुर्गियां वगैरह, जानवर वगैरह होती हैं, उनको ये जैसी मगरिब हो रही होती है उनको पता चल जाता है अब सोने का टाइम हो गया, और सुबह के वक्त ही उड़ जाती है। दिस इज द रीजन? यस, दिस इज द रीजन। इंसान जो है ना, वो तो तरक्की के साथ साथ अपनी जो नेचुरल वे है ऑफ लिविंग वो भूल चुका है। बिल्कुल। आर्टिफिशियल वे में आ गया। तो एक टीवी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि कोई सोच अगर आपके जहन में सवार हो, लेट्स से कोई इशू है, उस इशू के साथ आप सोएं और आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं तो भी आपकी नींद डिस्टर्ब, वो भी अगेन ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में और ज़्यादा सो जाते हैं। बहुत सारी रीजंस होती हैं डिप्रेशन में। बाज़ लोग खाते भी ज़्यादा हैं, बाज़ कम खाते हैं, बाज़ की नींद उड़ जाती है, बाज़ सोते बहुत ज़्यादा। सिर्फ देखना ये है कि वो जो रिसर्च है स्लीप के ऊपर बहुत सारी, उसमें एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है, वो ये कहती है कि काउंट द शीप्स, आपने सुना होगा ना, बड़ी मशहूर है। हाँ, उसमें होता ये है कि कोई ऐसी मोनोटनस ब्रेन एक्टिविटी हो या थॉट पैटर्न हो जो मोनोटनस हो, जिसमें कोई क्रिएटिविटी ना हो, कोई सोचना ना हो, तो डलनेस शुरू हो जाती है ब्रेन में, एंड ब्रेन गोज इनटू अ ड्रूपी स्टेट और सो जाता है। इसीलिए जब कोई कभी कभार ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी जब आप गुफ्तगू सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है हाँ, नींद आती है। अक्सर आप चले जाए किसी जगह, किसी सेमिनार में, वो स्पीकर बात कर रहा है और आपको नींद, हमारे पार्लियामेंट तो सारे सोते हैं लिटरली लोग सो जाते हैं, वो इट गोज ऑन एक ही मोनोटोन में ना। तो यू राइट। एक्चुअली स्लीप थेरेपी में भी तो आप लोग ये इस्तेमाल करते हैं म्यूजिक थेरेपी। तो म्यूजिक जो रेपिटेटिव होती है और एक ही पिच पर, बिल्कुल, अगर पिच ऊपर नीचे हो तो फिर ब्रेन गेट स्टिमुलेटेड विद द पिच। और लेकिन अगर एक ही पिच पे चल रही हो, साउंड आ रहा हो, तो फिर वो आपको सुला देता है। दैट इज द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक, हम चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पंखा ना खुला हो तो नींद नहीं आती। फॉर एग्जांपल मुझे
सख्त सर्दियों में भी पंखा चाहिए। हल्का सा पंखा चाहिए। पंखा चाहिए, हाँ। डायरेक्ट ड्राफ्ट मुझे नहीं पसंद, मतलब एसी भी मेरे सामने हो तो मैं नहीं सो सकता, एसी दूर हो, कमरा ठंडा हो, पंखा हल्का सा चलता हो। और जहाँ पे बहुत ठंड होती है यूजुअली लोग ह्यूमिडिफायर ऑन कर देते हैं कुछ कि थोड़ी आवाज कहीं से तो कुछ तो आए, वरना बिल्कुल वो जो खामोशी की आवाज होती है ना वो बहुत चुभती है। एंड में तो यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, आपका अगर बदन थका हुआ है तो आप कहीं भी, जैसे कह रहे हैं, कहीं भी आप सो जाएंगे। क्या फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से जाते हैं, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कोई सवाल हो नींद रिलेटेड, ख्वाब रिलेटेड, कोई टेंशन हो, नींद नहीं आ रही है, ज़रूर कॉल करें, हमसे बात करें। हम आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में सर्व कर देते हैं। पुरसुकून नींद एक नेमत है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं और किसी न किसी जहनी दबाव या टेंशन का शिकार होते हैं और अच्छी नींद नहीं सो पाते, जिसकी वजह से वो पूरा दिन सुस्ती, काहली और थकावट में मुब्तला रहते हैं। नींद की कमी से न सिर्फ इंसान दिन भर सुस्त रहता है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी बेहतर तौर पर अंजाम नहीं दे पाता। जिस तरह जिंदगी के हर मामले में एतदाल जरूरी है, इसी तरह नींद के मामले में भी तवाज़ुन बेहद जरूरी है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोने के आदी होते हैं और कुछ लोग बेख्वाबी का शिकार होते हैं। दोनों ही अलामत किसी तंदुरुस्त इंसान होने का सबूत नहीं। अच्छी और पुरसुकून नींद सेहतमंद जिंदगी की अलामत है। जी हाँ, आपने देखा कई लोग किसी हालत में भी सो जाते हैं और कई लोग नहीं सो सकते, लेकिन नींद बहुत बड़ी नेमत है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद मी ऑन दैट। मैं बताती हूँ आपको हमारे थर्ड गेस्ट से। ही इज़ द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ अल अता फाउंडेशन, पीडियाट्रिशियन है। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक बात बताएं, आई रिमेंबर मेरा जो सबसे पहला वाला था, माई फर्स्ट बॉर्न, माशाल्लाह जब अभी 10.5 साल का है, जब वो एक दिन बहुत ही छोटा था, मैं जो खाना खिला रही थी, पीसा हुआ खाना, तो खाना खिलाते खिलाते जब दूसरा निवाला लिया तो आई सी वो टोन था, एंड आई वाज लाइक, आई एक्चुअली गॉट स्कैर्ड। आई वाज लाइक हमजा हमजा, एंड देन आई हैड टू सी कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, और वो सांस ले रहा था ना, तो सो गया ये एकदम से कैसे सो गया, अभी तो जाग रहा था। तो ये बच्चों का क्या होता है? अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक इनकी रूटीन बचपन से सेट करें और ये करें, छोटे बच्चे की रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, और सेकेंडली सबसे बड़ी एक बात है कि मैडम के साथ मैं बैठा हूँ, जो हमारे प्रोफेसर की भी प्रोफेसर हैं, तो इट्स लाइक ऑनर फॉर मी कि मैं इधर साथ बैठ के मैडम के साथ बैठा हूँ। जो बच्चों की आपने बात की, तो बच्चों के स्लीप पैटर्न बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम न्यू बॉर्न से स्टार्ट करें तो उसमें उनका सोने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, 16 से 17 घंटे वो सोते हैं। ऐसे फिर अगर हम उसके आगे बात करें तो फिर उसमें 3 महीने से 1 साल तक अलग सोने का टाइम है, फिर 1 साल से 3 साल तक अलग सोने का टाइम है। तो आहिस्ता आहिस्ता नींद हमारी कम होती रहती है जितनी हमारी एज बढ़ती रहती है। और शुरू में बच्चे की हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को, जो फर्स्ट बेबी है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे रो रहे होते हैं रात में, कॉलर की पेन हो रहा होता है, कुछ पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उनको कैसे डील करना है। और हम बेसिकली बच्चों के पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं। पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा कंप्लेन यही आ रही होती है शुरू में कि जी बच्चा, और पेरेंट्स फर्स्ट बेबी में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि बच्चा डिफरेंट टाइमिंग उसकी सेट नहीं हुई भी होती है और वो रात में रो रहा होता है और पेरेंट्स को सुबह जाना होता है, और बहुत एक मुश्किल बिल्कुल टाइम है। तो शुरू में सोना, जैसे मैंने बताया कि न्यू बॉर्न्स में 16 से 17 घंटे होता है, फिर ऐसे से आहिस्ता जो बड़ी उम्र तक 8 से 10 घंटे नॉर्मल सोना हो जाता है। तो उसमें हमें देखना है कि इसका पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न क्या होता है। जैसे आप बात करेंगे, जैसे बच्चे ज़्यादा सोएं भी तो वो भी एक नुकसानदेह, और कम सोएं तो वो भी नुकसानदेह होता है। तो फिर हमें उनका एक पैटर्न सेट करना होता है, जो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है। अगर वो पैटर्न सेट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। तो उसमें फिर देखना होता है कि स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजूहात क्या क्या है ना, तो वो फिर आपको
देखनी होती है कौन कौन सी वजूहात हैं जो उनको डिस्टर्ब करेंगे वो प्रॉपर स्लीप ले नहीं तो क्या रूटीन सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, आप कर सकते हैं। शुरू में एक एज आती है जब एक साल के बाद आप कर सकते उसको एक रूटीन सेट कर सकते हैं। उसको आप उससे पूरा एक आपका ये पेरेंट्स के ऊपर है कैसे उसको डील करते हैं। अगर पेरेंट्स इतना प्रॉपर्ली उसको लेके चलेंगे, वो हर चीज़ में है कि डाइट प्लान कैसे होता है। अगर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चा वही खाता है जो हम खिलाते हैं, सही ना, बाद में हम कह रहे होते हैं ये खाना नहीं खा रहा और ये बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहा है, तो ये जो हम उसे खिलाते हैं तो वही खा रहा होता है। अगर आप चाइना में होंगे तो आप वो चीज़ें खा रहे होंगे ना, चाइनीज़ खाएंगे आप, बिल्कुल सही। डॉक्टर DS अकरम, टेल मी समथिंग, अब हम ये बात अगर बच्चों की करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप फॉर देम। बच्चे कहते हैं, आई रिमेंबर मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी उठाओ नहीं सोने दो, जितना सोएगा उतना दिमाग उसका लाइक वो बढ़ेगा, आई गेस समथिंग लाइक दैट। तो इज इट ट्रू, ऐसा ही होता है? छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि बच्चों का रूटीन सेट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और वो शुरू से सिंस बर्थ आप अगर उस बच्चे को एक किस्म से रूटीन पे ले आएँ तो बच्चा जो है जब जागेगा तो वो ज़्यादा अलर्ट रहेगा। हमारे यहाँ जो सब में ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है अपने, मेरे पास जो बच्चे आते हैं जिनमें स्लीप डिसऑर्डर वगैरह, पेरेंट्स कहते हैं हम क्या करें, उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है, हमारे यहाँ लेट TV वॉचिंग होती है, दूसरे बच्चे खेल रहे होते हैं वगैरह। सो जो छोटा बच्चा होता है वो भी शामिल हो जाता है इन चीज़ों में। हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। एक टाइम सेट करें कि इस टाइम पे ये बच्चा सोएगा, और फिर सब चीज़ें आप आवाज़ वगैरह लाइट धीमी करें ताकि वो सो जाए। और फिर अगर वो बीच में जागे तो आप उसे जागने दें, क्योंकि बच्चों में ये जो डॉक्टर अता ने बताया कि स्लीप साइकिल होता है ना, जी, तो छोटे बच्चों में वो स्लीप साइकिल ज़रा कम होता है, ठीक है, बनिस्बत बड़ों के। तो वो बच्चा खुद उठ जाता है बीच में और फिर ही पुट्स हिमसेल्फ टू स्लीप। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर जब वो उठे और रेस्टलेस हो और माँ बाप बत्ती जला दें या माँ उसे गोद में ले ले वगैरह, तो फिर वो अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल, और फिर माँओं की शामत आ जाती है, और फिर हमें exactly. रोना आ रहा होता है कि बेटा सो जाओ। जी, बिल्कुल। सो आप उन्हें छोड़ दें, वो खुद अपने आप को सुला देगा। छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? I mean, यही होता है ना कि अगर वो थोड़ा आवाज़ करेगा तो या तो वालिद उठ जाएंगे, वो कहेंगे भाई कि बच्चा रो रहा, उठा क्यों नहीं रही हो तुम वगैरह। सो एक किस्म से रूटीन सेट करना ज़रूरी है, और उस रूटीन को फॉलो करना ज़रूरी है, और ये शुरू से ही आप ये आदत डालें। और अगर छुट्टियाँ भी हों बच्चों की तो ये नहीं कि जी आज छुट्टी है 11 बजे उठ जाएगा, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा ज़्यादा सो ले, लेकिन उसके बजाय रूटीन को ना ब्रेक करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी समर वेकेशंस भी आने वाले हैं। यकीन जाने मुझे तो अभी से सोच के घबराहट हो रही है कि समर वेकेशंस में क्या हाल होना है, क्योंकि बच्चे वही रात को टीवी शीवी देखेंगे, अपने कजन्स के साथ खेल रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कि मामा कल तो छुट्टी है, एंड दे विल स्लीप लेट। कितना नुकसान भी होता है सेहत के लिए वो ज़रूर जानेंगे। लेकिन डॉक्टर मोइज़, सवाल आपके पास छोड़ के एक कॉल पहले लूँगी मैं, ये नुकसान भी बताएगा, ये भी बताएगा कि नींद की आप बेसिक स्टेजेस बता दें हमें, जो हमने एक दफ़ा जिक्र किया था, एक पुराने ज़माने में एक बात डिस्कस की थी, और आपने ये भी बोला था कि कई लोग होते हैं वो कम सोकर भी बहुत फ्रेश होते हैं, और कई लोग होते हैं बहुत घंटे सोकर भी वो फ्रेश नहीं होते। तो उसमें क्या राज है बताइएगा। लेकिन पहले कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आयशा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर मोइज़ से बात करना चाहूँगी, आप भी आज बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोइज़ इज राइट हियर, सुन रहे हैं आपकी बात, जी बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैंने आपसे इसी बारे में बात करनी है नींद के हवाले से, कि मुझे भी रात भर नींद नहीं आती, मतलब 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, मतलब सोचना, दिमाग एक सुकून नहीं ले पाता, मतलब कोई ना कोई बात सोचता रहता है। मतलब मैं मैरिड हूँ, हस्बैंड के हवाले से सोचती रहती है। हर औरत की कहानी है बेटे, हर औरत की कहानी है। सेल फोन वगैरह का मसला है हस्बैंड के? जी, मतलब कहीं और अफेयर है। समझ गया मैं। अच्छा देखिए, बात ये है, अफेयर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने क्लियरली देखा भी है, इंसान को सोने नहीं देता। अच्छा, एक काम करेंगी मैं आपसे, आप किस शहर में रहती है? कराची। मैं कराची में। अच्छा देखें, एक चीज़ तो ये है कि अगर तो ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो किसी डॉक्टर से रजू करें, वक्ती तौर पर कोई दवाई ले लें ताकि थोड़ा सा रात को सुकून मिल जाए। जब आप सोएंगी नहीं तो आपका शक का प्रॉब्लम और बढ़ेगा, क्योंकि नींद ना आने से फीलिंग्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है।
तो फीलिंग स्ट्रांग होगी तो शौक और बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, हमेशा किसी भी सिचुएशन में ये देखें कि आपके पास चॉइसेस क्या क्या हैं। इस वक्त आपके पास क्या चॉइस है? क्या आप अपने हस्बैंड से बात कर सकती है, उससे पूछ सकती है ताकि वो आपको यकीन दिला दे, एतमाद में ले ले, कोई ऐसी बात नहीं हो सकता, आपका अपना शक हो सकता, कुछ भी ना हो। तो ये ज़रूरी है कि स्टेप ज़रूर लें इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। दिल ही दिल में मत रखें, हो सकता है वहाँ कुछ भी ना हो, या हो सकता है वहाँ बहुत कुछ हो रहा हो और पानी सर से गुजर जाए और उस वक्त आपको पता चले जब बहुत लेट हो चुके। तो प्लीज़ टेक अ स्टेप। हस्बैंड से बैठ के रात को जब खाना वाना खा ले, एक तो आप उसे अच्छा खाना बनाएं और उस दिन मीठा बनाएं। जब वो मीठा खा ले उस वक्त उससे बात कीजिए। याद रखें, हस्बैंड से जब डंडा मारे, हस्बैंड से जब बात करनी हो, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो मीठा खिलाने के बाद बात कीजिएगा। ये कुदरत का अजीब सा निज़ाम है, जब शुगर पेट में जाता है तो इंसान जो है उसका मूड अच्छा हो जाता है। सच्ची बात है। हाँ, ये फैक्ट है। वेरी गुड, क्या ये बात fact, है। अगर लेकिन diabetic वैसे नहीं है मैं एक बात जरूर यहाँ गुस्ताखी माफ बिल्कुल कहिए। आयशा, मैं थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, पहली बात है। दूसरी बात ये कि आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू एंड व्हाट एवरी वुमन नीड्स टू डू इज लव देमसेल्फ। सबसे पहले अपना ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी में और बहुत कुछ करना है। हम पाकिस्तानी औरतों का मसला ये होता है कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी ना अपनी पूरी ज़िंदगी का जो मकसद है ना वो अपने हस्बैंड्स को बना लेती हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड एक इंडिविजुअल इंसान है, आप एक अलग इंसान है। आप थोड़ा बिजी रहें अपनी ज़िंदगी में, अपना एक ऑब्जेक्टिव ढूंढें, आप बिजी रहें ताकि आपका माइंड भी हर वक्त एक तरफ वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पे ना रहें। आई मीन हमारे यहाँ वैसे आई एम श्योर बहुत सारी इंटेलिजेंस में जगह एक औरतें कर सकती हैं, लेकिन फुल डिटेक्टिव और फुल इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये कल्चरली आया है, ये कल्चरली आया है कि औरत को हमारे माशरे में, बिलखुसूस हमारे माशरे में नहीं है, जो बड़े सगीर हिंद था, ज़ाहिर है हमारे आबा अजदाद वहाँ से आए, वहाँ औरत का कोई मकाम नहीं है। आपको पता है जब खाना खाया जाता है तो औरत मर्द को खाना पहले खिलाती है, परसती है खाना। हाँ, जब वो खाना खा ले तब वो खाना खाती थी। शी वाज अ सेकंड ग्रेड सिटीजन। ये जो सोच है ये आई है हमारे यहाँ। हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को हम जो है वो मकाम नहीं देते कि तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है अपने आप से। जो शख्स अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, सूफियों का कहना है, वो किसी और से मोहब्बत नहीं करता। एब्सोल्युटली। तो फर्स्ट लव योरसेल्फ प्लीज़। अगर नींद नहीं आ रही कोई किताब पढ़ लें, अपने आप दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें। एंड इनसिक्योरिटी अपनी ना, जस्ट नो इट कि आपसे ज्यादा अच्छा और कोई हो नहीं सकता। एम आई राइट? डेवलप करें और हाँ। बात और शुरू की शादी, नई शादी है तो वैसे ही डर रहता है। कोई बात होती है क्लियर करें। मैं तो ये कहता हूं कम्युनिकेशन इज ऑलवेज। कोई बात अगर आपको है किसी भी रिश्ते में, अगर आपको कोई बात, आपकी दोस्ती में भी अगर आपके दिल में कोई बात है तो आप क्लियर कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर आतिफ, डू यू एग्री? कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप ये ना मियां को बोले आप ब्लेम करना शुरू हो गए, वो वैसे कहेंगे यार अभी तो ये मैं फंस गया शादी। जो बेचारा हमारा आदमी होता है, औरतें तो हम बेचारा आदमी, कल मेरा शो होने वाला है, थोड़ी सी बात करेंगे। बाहर से आता है इतनी मेहनत से, जैसे अगर हम कहें मैं डॉक्टर हूँ, मेरी तो शादी नहीं हुई लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं ना, आप इसीलिए कह रहे हैं कि जब एक हॉस्पिटल में आप काम करके 18 घंटे 16 घंटे बाद पेशेंट्स को डील करके ट्रैफिक में, जैसे अभी आते आते हमें फिर आपको अपना फेसबुक भी चेक करना हो, फिर आपको अपना लिंक्डइन भी चेक करना, ऑफ कोर्स। फिर जब आप घर आते हो, 2-4 ट्वीट नहीं होंगी तो फिर खाना कैसे हजम होगा? बिल्कुल। आप जब आप घर आते हो उसके बाद आप कहते हो यार तो सुकून की जगह पे हम उस वक्त आपको बोले कि आप क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, फिर आपको तो फिर आप कहते हो यार अब बंदा कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? देखा, इसलिए बेहतर है forget it, ignore it, totally ignore it। ये पैसा भी कमाना है बेचारे को, सारी जिम्मेदारी तो आदमी पे है ना। बेचारा आदमी तो बेचारा। डॉक्टर डी एस अग्रवाल क्या कहेंगी, बताएं मुझे जरा। आई थिंक जो डॉक्टर साहब ने कहा कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, you agree with that? Yes, कि जब तक औरत अपने आप को बिजी नहीं करे, अपना ख्याल ना रखे, अपने आप को इम्पोर्टेंट ना समझे और अपने आप का ख्याल ना रखे तो वो फिर दबाई जाएगी। इस पे मैं प्रॉमिस नेक्स्ट वीक एक शो करने वाली हूँ, इनसिक्योरिटीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक हाँ हमारी ग्रूमिंग में ही कहीं शायद कोई कमी रह जाती है। हम अपनी बेटियों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते कि वो अपने आप को बेस्ट ऑफ द बेस्ट समझे। इसीलिए वो एक होता है ना हसद जलन उसी में रह जाती है, इसीलिए लॉन के कपड़े के ऊपर एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देती हैं। इसमें करेंगे नेक्स्ट वीक शो, बहुत अच्छा शो होने वाला है। वेबसाइट के ऊपर जिन खवातीन को शक हो अपने हस्बैंड पे, मेरी वेबसाइट पे एक बाकायदा टेस्ट दिया गया है। वो टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं,
हाउ टू कैच अ चीटिंग स्पाउस। ओह माय गॉड, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताऊं, नहीं ऐसा होता ना, कुछ यूनिक नहीं होता है। ये आदमी के ऊपर इल्जाम लगता है, आदमियों के ऊपर नहीं, वो बेचारे- हार्वर्ड का टेस्ट इन्होंने है ये। स्पाउस कहा, हार्वर्ड का टेस्ट हस्बैंड नहीं है, कहा। साइकोलॉजिस्ट ने बनाया स्पाउस टेस्ट, और ये टेस्ट से काफी स्पाउस हद तक पता कहा चलता है। स्पाउस कहा, क्या बात इन्होंने स्पाउस हस्बैंड नहीं का, कहा। हस्बैंड नहीं स्पाउस का देखिए, आपने हल्का ले लिया दोनों खवातीन तरफ, को। दोनों तरफ। डॉक्टर आतिफ का भी एक्सपीरियंस है, इनको नहीं पता है। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। 6 स्टेजेस ऑफ स्लीप क्या होते हैं वो जरूर बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, नींद के क्या 6 स्टेजेस हैं जो कि अगर कोई जल्दी कर ले तो उसकी नींद पूरी हो जाती है, और जो नहीं कर पाए तो उसकी नींद नहीं पूरी होती है? डॉक्टर मोइज़, आज से कोई 10-1 साल पहले जो साइंस थी वो कहती थी स्लीप के 6 स्टेजेस हैं, उसमें से 5 बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला स्टेज तो वो है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, अपना आंखें बंद की, गुनूद किया और झटका लगा, जैसे आप गिरने वाले हो ना, वो पहला स्टेज नींद का है। उसके अलावा 2 स्टेजेस और बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक रैम स्लीप और एक नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप जो होती है उसमें आप ड्रीम देखते हैं और आपकी आई बॉल्स जो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, ऐसे मूव करता है। और उसमें एक अजीब गरीब चीज़, ये अल्लाह की कमाल कुदरत है उसकी, कि जब आप ड्रीम देख रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो कैटलेप्टिक हो जाती है, यानी काफ़ी हद तक बॉडी की मूवमेंट लिम्स की रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, क्यों होती है? क्योंकि अगर आप ड्रीम देख रहे हो जिसमें आपने स्पाइडरमैन की तरह छलांग लगाई मिसाल के तौर पे, तो अगर तो आपका जिस्म, उर्दू में शायद सुन कहेंगे या माजूर कहेंगे, अगर ना हो या पैरालाइज ना हो तो आप एक्चुअली ड्रीम में वाकई छलांग लगा लो रियल में। तो जिस्म जो आपका है वो मोबिलिटी उसकी कम से कम हो जाती है, ताकि आप एक्ट ना करो, जो ड्रीम हो रही है उस पर आप एक्ट ना करो। स्लीप वॉक के बारे में बता देंगे। स्लीप वॉक इज डिफरेंट, वो एक अलग स्टेज आता है। अब दूसरा स्टेज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको चौथा स्टेज कहते हैं, ये वो नॉन रैम स्लीप है। पूरे दिन में हम जितनी मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, बहुत सारे वेयर एंड टेयर होता है हमारे जिस्म के अंदर, उस वेयर एंड टेयर को रिपेयर करती है नॉन रैम स्लीप। ठीक है। अब इसमें जो टेक्निकली होती है वो होती है कि ब्रेन की 4, वैसे तो ज़्यादा होती, 4 ब्रेन में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। जब हम ड्रीम देखते हैं तो अल्फा और थीटा के दरमियान की स्टेज होती है, जहाँ ब्रेन की जो साइकिल है वो लगभग 10 साइकिल्स पर सेकंड से 4 साइकिल्स पर सेकंड CPS या हर्ट्स होती है। इसमें हम ड्रीम देखते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझाएं डॉक्टर मोइज़। नॉर्मल लैंग्वेज ही मतलब समझे, एक ख्वाब वाला ड्रीम, एक ख्वाब वाली स्लीप है, एक ऐसी स्लीप है जिसमें ख्वाब नहीं होता, और उससे एक गहरी स्लीप ऐसी है जिसके बारे में, डीप स्लीप, जिसके बारे में हज़रत अली एक दुआ फरमाते थे जब सुबह उठते थे। उस दुआ में एक जुमला ये था, बहुत सारी बातें थी, उसमें एक जुमला ये था कि परवरदिगार, वो चीज़ जो चली गई थी नींद में, तेरा शुक्र वो वापस आ गई, जो जान निकल जाती है। उस वो जो स्लीप का स्टेज होता है उसमें मौत और ज़िंदगी के दरमियान एक बारीक सी लकीर होती है, बहुत ही डीप स्लीप होती है। ठीक है, अब साइंस ने उन 6 स्टेजेस को 3 में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जी रैम स्लीप है, नॉन रैम स्लीप और एक बहुत ही डीप स्लीप है। ठीक, ये तीनों स्टेज ज़रूरी है। अच्छा, अब हुआ ये कि फ्रांस में और अमेरिका में इन्होंने एक रिसर्च की बड़ी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ये एस्ट्रोनॉट्स जो जाते हैं स्पेस के अंदर कई महीनों तक, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप्स को उन्होंने मेडिसिन दी जिससे वो डायरेक्ट डीप स्लीप में चले जाते थे, रैम स्लीप नहीं आती थी उनको। ठीक है। और एक ग्रुप को नॉर्मली सोने। 6 महीने के बाद जब उनकी एग्जामिन किया उन्होंने, तो जिनको ये ड्रग्स दे के डायरेक्टली डीप स्लीप में ले जाते थे, उनके मेंटल कंडीशंस खराब होने लगी, उनको इल्यूसिनेशन होने लगा। तो पता ये चला कि सेहतमंद जिंदगी के लिए और सेहतमंद ज़हन के लिए ख्वाब देखना जरूरी है। मेटाफोरिकली भी ख्वाब देखना जिंदगी में जरूरी है, और नींद में भी ख्वाब देखना जरूरी है, चाहे आपको याद हो या ना हो याद हो। अच्छा, अक्सर जो ख्वाब होते हैं वो उस तरह होते हैं कि जब आप रात को सोते हैं तो आप अपना पूरा गार्बेज जो है वो कैन में बंद कर देते हैं, और घर से बाहर रख जाते हैं ताकि सुबह बंदा आके उठा के ले जाए। ठीक है। ड्रीम भी 90% से ज़्यादा ड्रीम जो होती है वो गार्बेज होती है, क्योंकि जो हम पूरा दिन स्टिमुलस मिलता है हमें दुनिया से, उसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। मैं अगर आपको देख रहा हूँ, साथ साथ इधर भी देख रहा हूँ, ये भी मेरे पेरिफेरल विजन में ज़रूरत नहीं है, तो वो हट जाती है। ठीक है। अब ड्रीम में कुछ होती है प्रोफेटिक ड्रीम, कुछ टेलीपैथिक ड्रीम होती है। अक्सर लोगों ने
हम डॉक्टर DS अकरम से भी जानेंगे, डू यू बिलीव इन ड्रीम्स? नो ड्रीम्स तो बहुत होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ड्रीम करना बहुत ज़रूरी है। और ड्रीम कुछ होती हैं जो याद नहीं रहती हैं और ज़्यादातर याद नहीं रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बिटवीन रैम स्लीप एंड व्हेन वी आर कमिंग आउट ऑफ द रैम स्लीप होती है, वो याद रह जाती है। तो लेकिन ड्रीम का मकसद, अब ताबीर ड्रीम की वगैरह अलग बात है, लेकिन जो साइंटिफिक मकसद है वो ये होता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो रही होती है। हाँ, तो वो प्रोसेस होकर उसे स्लॉट किया जाता है ब्रेन में कि अच्छा आप ये फाइल में चले जाएं, जैसे कंप्यूटर फाइल कर देता है ना इन्फॉर्मेशन, आप ये इस फाइल में चले जाएं, आप ये फाइल में चले जाएं, तो वो फिर जाकर सबकॉन्शियस में हमारे रह जाते हैं। ठीक है, कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं। और जब ज़रूरत पड़ती है उस मेमोरी को दोबारा यूज़ करने की, तो वो फाइल से निकल आती है मेमोरी। ओके, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है ड्रीम्स की कि इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, नींद की एक बहुत अहम एक कड़ी है कि हमें ड्रीम करना ज़रूरी है। अच्छा, चूँकि यू ऑफ कोर्स लुकिंग आफ्टर पब्लिक हेल्थ, मुझे बताएंगे जो कि नींद के टैबलेट्स होते हैं, आर यू इन फेवर ऑफ देम, आर यू नॉट इन फेवर? देखिए, मैं तो हूँ बच्चों की डॉक्टर जी, हम ज़्यादातर बच्चों में दवा इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं, ये जो फिनरगन पिला दिया जाता है कि लंबी फ्लाइटें बच्चे जो हैं वो सो जाएंगे। बिल्कुल, इसके मैडम ने बात की, एंड हम लोग बच्चों में कोई मेडिसिन वैसे ही हम अवॉइड करें, तो ये नींद वाली दवाइयाँ तो बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा मना है। इज इट डैमेजिंग फॉर द चाइल्ड्स ब्रेन? ऑफ कोर्स इट इज़ डैमेजिंग, क्योंकि बच्चे का ख़ास तौर से जो ब्रेन है वो तो बढ़ रहा है, बिल्कुल, उसकी कुव्वत ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। आप उसे सबड्यू कर दें, उसे ज़बरदस्ती सप्रेस कर दें, तो फिर ग्रोथ पे असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, तो आपको ये नींद की दवाइयाँ तो हम बच्चों में बिल्कुल देने के खिलाफ हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएंगे कि अगर बच्चों के हवाले से नींद की अगर मैं बात करूँगी, तो डॉक्टर टेल मी कि यूजुअली हम बच्चों को बाउंसर्स में हिला हिला के सुला रहे होते हैं, गोदों में थप्पियाँ दे देकर सुला रहे होते हैं। इज इट द राइट वे कि बच्चों को इस तरह सोने देने में कोई हर्ज तो नहीं है, या डू यू फील अदरवाइज? मैं जानूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, तो जल्दी से जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, खाने के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए वो भी ज़रूर जानेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर DS अकरम, टेल मी समथिंग। हमने बात पूछी कि बच्चों को असल तरीका सुलाने का क्या होना चाहिए। देखिए, पहले हमने बात की कि एक रूटीन सेट करना चाहिए, है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप जो स्टिम्युलाई जो मतलब बच्चे को हम पूरा दिन करवाते हैं कि जी खेल रहे हैं वो या पढ़ रहे हैं, जो कि ये सारे स्टिमुलस होते हैं ना, उससे दिमाग अलर्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। उसको आप कम करना शुरू करें, कम से कम 1 घंटा पहले। अच्छा। तो लाइटें डिम कर दें, टीवी वगैरह नहीं, म्यूज़िक नहीं, आप चाहे स्टोरी सुना दें उनको, अच्छी बातें उनके बच्चों के साथ कर लें, ताकि उनका ब्रेन जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाए। ठीक है। और फिर अकेले में, मतलब ऐसे नहीं 4 बच्चे साथ सो रहे हैं, अकेले में छोटे बच्चे को सुलाने की कोशिश करें। नॉट बाय बाउंसिंग, उछालेंगे तो वो स्टिमुलेट हो जाएगा ना, तो आप स्टिमुलेट नहीं करना चाहते ना, बाउंसिंग ऑफ कोर्स ये तो सारा स्टिमुलेशन हो रहा है। तो आप इनको आराम से लिटा दें, लाइट कम कर दें, गुनगुनाएं, उनके जो माएँ जो गोदों की आदत हो जाती है, लोरी गाती हैं। लोरी गाना सही है, लेकिन गोदी में उछालना सही नहीं सही है। आई एग्री। ठीक है ना, आदत खराब हो जाती है, फिर आप जो बड़े भी हो जाते हैं बोलते हैं मामा अब वापस से हिला हिला के सुलाओ। जी, तो लेकिन सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रूटीन सेट करें, और चाहे वो बच्चा ज़िद करे नहीं मैं नहीं सोऊंगा, कि बस ये टाइम हो गया, आप अभी सो जाएं, लाइट वाइट बंद करके उसको आराम से, और बहुत रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट कर दें, लेकिन बाउंस वगैरह ना करें। डॉक्टर आतिफ, मुझे बताएं, कई दफ़ा बच्चे भूखे होते हैं तो भी नहीं सोते, और जब बच्चे बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं उसके बाद ही सोते हैं, तो फिर जब उठते हैं तो देर वेरी हैवी। यस। सो
देखिए मैडम ने बड़ी प्यारी जो बात की, जनरल प्रिंसिपल्स जो बताया सोने के, कि आपको बच्चे को जब सुलाना है तो क्या क्या तरीके होने चाहिए सारी चीज़ें ना। तो उसमें ये कि कभी भी बच्चे को आप भूखा ना सुलाएं, कुछ स्नैक्स वगैरह दे दें सोने से पहले, थोड़ा सा भूखा ना हो। दूध पिलाने की आपकी बात की तो एक चीज़ मैं उसमें ऐड करता चलूँ कि जब बच्चे सो रहे होते हैं ना, सोते वक्त उनके जो फीडर माया लगा देती हैं, इसको प्लीज आप मना करें, ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। बहुत इट हैज इवन कॉज्ड एक्सीडेंट्स लाइक। बिल्कुल, ये बच्चे हमारे पास एस्पायरेशन के साथ बहुत आते हैं और ये बहुत हमारी एक नॉर्मल प्रैक्टिस में है कि बच्चा सो रहा है, सोते में उसके फीडर लगा दी। आप खुद अपने आप को सोचिए, अगर आप सो रहे हो, सोते हुए कोई आपके मुंह पे ऐसी चीज़ लगा दे तो आपके साथ क्या हालात होगी। और ये लोग प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत केसेस आते थे ऐसी चीज़ें। फिर आपका इसका कान का इन्फेक्शन भी इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, जो बच्चे फिर आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ से सबसे ज़्यादा पहले आप पेरेंट्स को कहेंगे प्लीज़ इससे अवॉइड करें कि बिल्कुल ऐसे सोते हुए ना करें। फिर प्रिंसिपल जैसे यही है कि आप पहले हम बात करते थे, जो मैं अपनी दादी से सुनता था कि सुबह का नाश्ता आपका बादशाह जैसा, फिर दोपहर का खाना और फिर रात का बिल्कुल सिपाही जैसा। तो कोशिश करें रात में कम से कम हम लोग खाना खा के सोएं फ़ौरन। और फिर वही जनरल प्रिंसिपल से, एक तो हमारी आजकल एक्टिविटी बच्चों की ख़त्म हो गई है, लोग फ्लैट्स में रहते हैं, वो बच्चों को नीचे उतारते हुए डरते हैं और आजकल के हालात ऐसे हुए हैं जिससे बच्चे भी नहीं भेज सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आउटडोर गेम ज़रूर खेले, क्योंकि आजकल मोबाइल आईपैड्स आ गए हैं, सारे बच्चे उसमें लगे हुए होते हैं और कोई बाहर जाके एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं। फिर टीवी पे हालात ऐसे हमारे दिखा रहे होते हैं, उससे बच्चे बहुत टेरर में आ जाते हैं, वो भी एक फैक्टर आ जाता है जिससे स्लीप हमारी डिस्टर्ब हो रही है। तो थोड़ा सा एक पेरेंट्स को एक एक्टिविटी ज़रूर बच्चों की आउटडोर रखें, ये सिर्फ मोबाइल गेम, प्ले स्टेशन, ये सारी चीज़ों से अवॉइड करें। तो आउटडोर थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए। कई दफ़ा ये भी हम आई रिमेंबर माई मॉम टेलिंग मी कि बेटा छोटे को जब अगर फीड करा लो, अगर बर्ब ना ले तो उसको करवट में सुलाओ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर एक चीज़ मैं इसी हवाले से जो आपने जिक्र किया उसके हवाले से मैं ये कहूँ कि कभी ये होता है कि अगर आप दूध पिला कर एकदम से सुला दें तो जो दूध होता है वो ऊपर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वो ऊपर आता है तो उससे डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि वो सांस की नली में भी जा सकता है, तो वो एस्पिरेट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारा खाना ऊपर आता है तो कैसे हार्ट बर्न होता है, जलन होती है, बिल्कुल। तो बच्चों में भी ऐसी होता है, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि बच्चा नींद से उठ जाए और रोने लगे, उसकी एक ये वजह होती है। तो सुलाने से पहले एक तो हल्का खाना जैसे इन्होंने कहा, और कम से कम 1-2 घंटे पहले कुछ खिलाएं। सोते वक्त दूध की बोतल ना दें और कोई हैवी खाना खिलाकर ना सुनाएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर, मुझे एक और बात बताएं, वी वर टॉकिंग अबाउट पावर नैप्स ड्यूरिंग द ब्रेक, डू यू बिलीव इन पावर नैप्स? जी, हम डॉक्टर की होने की हैसियत से हम सब पावर नैप करते हैं, क्योंकि हमारी तो नींद मिलती नहीं है। ड्यूटी पूरी रात की जब लग जाती है तो आपको 10 मिनट का अगर वक्फा मिल जाए बिटवीन पेशेंट्स तो हमने पावर नैप कर लिया। oh my God. तो उससे ये है कि जब इंसान जागता है तो बड़ी तवानाई आती है। आप अपने आप को पावर नैप करना सिखा सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। हाँ, आपको एक तो योगा टेक्निक्स भी होती हैं काफ़ी, उससे आप अपने ब्रेन को ये इतनी रूटीन में ला सकते हैं कि आपको थोड़ा भी टाइम मिल गया, यू कैन पुट योर सेल्फ टू स्लीप, और एकदम से आप अपने आप को जगा भी सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल मेरे आता है, डॉक्टर मोइज़ मुझे बताएं, कई दफ़ा हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं दोपहर को, फिर उठते हैं तो सर में शदीद तकलीफ हो रही होती है। अच्छा, इससे पहले एक जवाब दे दूँ, ये जो हमने डॉक्टर साहब ने बातें की बच्चों को सुलाते वक्त, बच्चे की नींद के लिए और बच्चे की तरबियत के लिए द आइडियल थिंग इज़ कि बच्चा जब लेटा हो और गुनूदगी में दाखिल हो, दैट्स कॉल्ड प्री हिप्नोटिक स्टेट होता है वो। जब गुनूदगी तारी होती है उस वक्त कहानियाँ बहुत अच्छी, स्टोरी टेलिंग जो किसी ज़माने में औरतें करती थी, वो स्टोरी टेलिंग में एम्बेडेड मैसेज होना चाहिए, छुपा हुआ, जो आप चाहते हैं कि बच्चा मॉरल ओरिएंटेड, सब्जी खाना है तो सब्जी की बात होनी चाहिए इनडायरेक्टली, वो बच्चा खुद ब खुद, क्योंकि प्री हिप्नोटिक स्टेट होता है तो सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट सजेशन जाता है, फिल्टर नहीं होता वो। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आपने कहा कई दफ़ा ये होता है, डिपेंड करता है आप क्या सोचते हुए सोए, किस कंडीशन में सोए। फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं भी ये करता हूँ, मेरे ड्राइवर जब बैठा होता है मुझे घर जाना होता है तो आई टेक अ शॉर्ट पावर नैप व्हाइल गोइंग होम। अच्छा, होता ये कि आई वेक अप फ्रेश। तो पावर नैप के बारे में हदीस भी इसको कैलूला कहते हैं कि कैलूला करना चाहिए दिन में एक दफ़ा, मिनिमम एक दफ़ा। अब बाज़ लोगों में कुदरत ने सलाहियत दी, जैसे नेपोलियन की हम बात कर रहे हैं, वो घोड़े पे चलते चलते वो थोड़ी देर के लिए एक झटका लेता, सोता चंद मिनटों में और फिर 24 घंटे वो फ्रेश होता था। उसमें पता ये चलता है कि अगर डायरेक्टली आप नॉन रैम स्लीप में चले जाते हैं तो वो जब आप उठते हैं
तो आपकी बॉडी एकदम, क्योंकि डीप स्लीप जरूरी है वेयर एंड टेयर को ठीक करने के लिए। वो डीप स्लीप से जब आप बाहर जाते हैं खुद ब खुद आना चाहिए। अगर किसी ने उठाया, अलार्म क्लॉक आपके लिए पॉइजन है। अलार्म क्लॉक पॉइजन है क्योंकि अलार्म क्लॉक को नहीं पता कि आप कौन सी स्टेज में हैं। वो अलार्म बजेगा, अलार्म क्लॉक बजते रहते हैं, आपको आवाज भी नहीं आती और उठती है तो सर में दर्द होता है। तो अगर आप ये आदत डालें 10 मिनट की तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सर दर्द नहीं होगा। ओके, इनिशियली होता है, फिर आदत नहीं है। ब्रेन हैज टू बी ट्रेन्ड। चले ठीक है, अब हम करेंगे इंसोमिया के वाले से बात। वैसे डॉक्टर साहब आप कितनी देर की नींद देते हैं बीइंग अ डॉक्टर? सच जाएगा, सच से बात कुछ नहीं बताइए। मैडम ने ये बात बताई कि हमारी नींद ऐसी होती है कि कभी कभी बैठे बैठे सो जाते हैं, कभी कभार गाड़ी में। तो यही है कि ड्राइवर खुद ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है। नाइट अगर आपने ड्यूटी की हुई है तो फिर उसमें गाड़ी में आप सो रहे होते हो, और इस सब डॉक्टरों के साथ कोई नींद का कोई वैसे पैटर्न नहीं, कोई नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसीज होती हैं, कभी आप नाइट कभी डे में कभी कब, तो वो डॉक्टरों की नींद बहुत ही कम होती है। और जब मौका मिलता है बस वो वहीं पे सो जाते हैं, और जैसी जगह भी हो, इवन फ्रेश पे भी सो जाते हैं, कोई टेबल पे भी हम जैसे अच्छा, क्योंकि अब यू बीइंग अ पीडियाट्रिशियन एक सवाल जरूर पूछूंगी, आर यू इन फेवर ऑफ यंगर चिल्ड्रन स्लीपिंग विद देयर पेरेंट्स इन द बेड, और डू यू ऑलवेज सजेस्ट कि उनको कॉट में अलग सुलाना चाहिए? ये अगर बात करें तो छोटे जो बच्चे होते हैं, इसमें तो हमने देखा है कि बच्चे चॉकिंग के साथ और पेरेंट्स के हाथ वो गला दब गया बच्चों का, और ये चीज़ें बहुत कॉमन है। ये तो हम कभी भी फेवर नहीं करेंगे कि बच्चे को आप अपने साथ सुलाएं, हमेशा उनको कॉर्ड में सुलाएं और बिल्कुल प्रॉपर वे में वो। और सेकेंडली अगर बच्चे थोड़े से भी जैसे होते हैं ना छोटे हैं, तो हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स को बताएं कि कभी भी उनको ऐसे मसारी पे रख के मोबाइल पे बात ना करें। क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हमने देखे कि बच्चा गिर गया है नीचे, सही ना। तो हम लोग कोशिश यही पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि अगर आप उनको रखें तो नीचे बेड हो उनका प्रॉपर, भी कोई ऐसे नहीं है आपने उसको रखा हुआ और आप, क्योंकि हम इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमारे साथ केसेस हम देखते हैं। पूरी जिंदगी का एक मसला साथ सोना तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि ये तो बहुत एक्सीडेंट। चलिए मैं यार डॉक्टर डी एस अकरम आपसे एक जरूर सवाल पूछना चाहूंगी, बिकॉज मी बीइंग अ मदर ऑफ 3 नाउ, माशाल्लाह से इतना एक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर है कि मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चे जब माँ के साथ सोते हैं तो वो बहुत सुकून से सोते हैं, लेकिन जब वो दूर सोते हैं ना तो वो चौंक के उठते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे चौंकते क्यों हैं? देखिए ये एक हैबिट की बात है। ओके। और अगर शुरू से वही रूटीन सेटिंग की बात है कि अगर शुरू से बच्चों को अलग अपने कॉट में सुलाने की आदत डाल दें तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो फिर एक बात बताएं, यूजुअली जो माएँ बच्चों को लेटे फीड करा रही होती हैं, इज इट बैड फॉर द चाइल्ड? जी इन अ वे यस, क्योंकि वो कान का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उससे। ये दिस वाज अ पॉइंट आई वांटेड टू रेज। और दूसरी बात ये है कि जैसे अभी तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनती है ना सुलाने की भी, बच्चों को सुलाने की, ख़ास तौर से इन्फेंट्स को, 1 साल से कम उम्र की बच्चों को। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको कभी भी ऐसे ना सुलाएं कि उनकी सांस रुक जाए। तो उसमें ये भी है कि बच्चे को हर वक्त पीठ के बल सुलाना चाहिए, पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेट के बल सुलाने से नाक बंद हो सकता है, कभी नाक दब सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि कभी उनका जो पिलो तकिया जो है बहुत नरम नहीं होना चाहिए, अच्छा, थोड़ा फर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत नरम होता है और अगर वो करवट पे जाते हैं तो उनकी सांस बंद हो सकती है। अग्रीड, ठीक है। ब्लैंकेट्स भी जो है वो बहुत जैसे कि नरम वाले फ्लफी ऐसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे भी सांस रुक सकती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। वैसे सीरियसली जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो आई डोंट नो वो माएँ कैसे होती है जो सो जाती है, मैं तो एक करवट पे भी आँख खुल जाती, इतनी और घबरा के उठते हैं कि गिरा तो नहीं, सब सही तो है, यू नो। तो इस हवाले से बताइएगा, माएँ मुझ जैसी जो बेचारी होती हैं उनके नींद कैसे पूरी होगी जिंदगी में? मुझे बहुत साल हो गए, मैं वैसे सोई नहीं जैसे सोती थी एक ज़माने में। बात करेंगे इस हवाले से ज़रूर, क्योंकि अब वक्त ख़त्म हो गया, जल्दी से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मैसेजेस भी लेंगे। वो लोग जिनको नींद नहीं आती एग्जैक्टली क्या करना चाहिए बगैर टैबलेट्स के, अगर आप हमें बता दें, कोई एक्सरसाइज हो, कोई टेक्निक हो। साथ ही वो लोग जो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं बेचारे, उनका कोई इशू है, कोई कॉज है, डू लेट अस नो। वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट पार्ट है तो मैसेजेस लेंगे। अब वो लोग जो सो नहीं सकते, डॉक्टर मोइज, उनके लिए कोई टेक्निक, कोई टिप? इंसोम्निया बड़ा कॉमन है। अगर पहले तो बात ये कि एक टेक्निक है वो अप्लाई करें, नहीं ठीक होती तो फिर ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं।
अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। जितनी नींद नहीं आएगी, कम आएगी, जहनी सलाहियतों पे असर होता है, आपके ब्रेन के अंदर तब्दीली आती है, चीज़ें भूलने लग जाएंगे, चीज़ें भूलने लगेंगे, जिस्म पे प्रॉब्लम शुरू हो Frustrated जाएगा। रहेंगे। तो बराए करम डॉक्टर इसलिए होते हैं कि आपको हेल्प करें। प्लीज़ गो टू अ डॉक्टर। टेक्निक बताता हूँ, ये सिल्वा मेथड में डेवलप की थी काफ़ी साल की रिसर्च के बाद। इट इज़ कॉल्ड स्लीप कंट्रोल कहते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने आंखें बंद की, आंखें बंद करके आपने तस्वीर किया कि एक ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, आपके हाथ में चौक है और एक हाथ में इरेजर है। उस ब्लैक बोर्ड पे आपने पहले एक दायरा बनाया, गोल दायरा बना के दायरे के अंदर आपने एक्स बनाया। उसके बाद आपने इरेजर लेकर बीच में से एक्स को मिटाना है, इस तरह मिटाना है कि दायरा ना मिटे, दायरा साबुत रहे। जब एक्स मिट जाए तो उस एक्स में आप 100 लिखेंगी, 100, उसको मिटाएंगी और दायरे के बाहर राइट साइड पे लिखेंगी गहराई या डीपर। फिर 99 लिखेंगी, उसको मिटाएंगी, डीपर पे डीपर लिखेंगी। उम्मीद है 80 तक आप नहीं पहुंच सकेगी, आप सो चुके हो। बहुत काम है ये तो। ये जब शुरू हुआ, चौक से पहले दायरा बनाना है, फिर उसमें एक्स लिखना है, फिर एक्स को बीच में से एक्स को वापस से आप इरेज करना शुरू करेंगे, फिर उस पर आप 100 लिखेंगे दायरे के अंदर, ऐसा ही है। और फिर बाहर आप डीपर या गहराई लिखेंगे, जिसको जो स्पेलिंग आती है वो लिख दे, डजंट रियली मैटर। फिर आप उस 100 को मिटाएंगे, फिर आप वहाँ 90 लिखेंगे, 99, फिर 99 लिखें। अच्छा, एक आहिस्ता आहिस्ता करेगा, 99, 98, डोंट स्किप, 99 लिखेंगे, फिर आप डीपर पे ट्रेस करेंगे, फिर आप 99 इरेज करेंगे, 98 लिखेंगे, फिर आप डीपर, ऐसे ही है, इसी करेंगे। और ये फैक्ट है कि यूएसए के अंदर जब ये ख्वाब में करेंगे, इमेजिनेशन में करेंगे, असली में नहीं करेंगे। ये सवाल मुझसे आया था, प्लीज ये बता देगा कि असली में नहीं करना। पता चला आपने चौक लेकर शुरू हो गए। नो 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 नो, इट्स ऑल इमेजिनेशन। तसव्वुर में करना। और जब ये टेक्निक अप्लाई हुई और ये अमेरिका में फैली तो हजारों लोगों की नींद की दवाई बंद हो। क्या बात है, एक्सीलेंट। ये ऑन रिकॉर्ड है। डॉक्टर मोइज लास्ट मैसेज देते वेरी क्विकली। लास्ट मैसेज ये कि देखिए जी, नींद का एक तरीका ये है कि जो शख्स अपना तमाम बोझ रात को सोने से पहले उतार दे, जिसका लेना है ले लिया, जिसका देना है दे दिया, जिसको माफ़ करना है माफ़ कर दिया, जिससे माफ़ी मांगनी है माफ़ी मांग ली, उसको नींद बड़ी सुकून से। क्या बात है, ब्यूटीफुल। डॉक्टर दियास अकरम, व्हाट वुड यू लाइक टू से इन योर लास्ट मैसेज? मैं इतनी प्रोफाउंड चीज़ तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरे लिहाज से वालिदैन को ये चाहिए कि बच्चों में तरबियत का एक हिस्सा होता है रूटीन और डिसिप्लिन। राइट। तो वो नींद की डिसिप्लिन को फॉलो करें और शुरू से जब से बच्चा पैदा हो तो इंशाल्लाह बच्चों में ये सोने की या स्लीपलेसनेस का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल, थैंक यू। डॉक्टर आतिफ, व्हाट वुड यू लाइक टू से? बस मैं मैडम की बात बिल्कुल, जो मैडम ने बताया बिल्कुल सही कि डिसिप्लिन हो। और सेकेंडली थोड़ा सा ये कि रात की नींद ज़रूरी हो सबके लिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, रात में ज़रूर सोएं। ये नहीं कि हम लोग मोबाइल्स पे या नेट पे या फेसबुक पे सब बैठे हुए होते हैं। तो रात की नींद बहुत ज़रूरी होती है। आप रात में सोएं और सुबह जल्दी उठें तो बहुत बंदा फ्रेश रहता है। अगर आप दिन भर सोते रहें तो आप कभी भी फ्रेश नहीं होंगे। रात के 4 घंटे भी अगर आप अच्छी नींद सो लेना तो बहुत अच्छी है। यहाँ चूँकि आप लोग हमें ऑफ कोर्स जाना है, लेकिन एक सवाल आखिरी है, येस या नो मैं आपसे ज़रूर लूँगी, मुझे बताइएगा। मैंने ये सुना है रात के 12 बजे से पहले वाली जो नींद होती है वो जितना आपको एनर्जी देती है या आपके लिए जितना बेहतर होता है, जो 12 बजे के बाद वाली नींद होती है दैट गिव्स यू हाफ ऑफ दैट। यानी 10 से 12 अगर 2 घंटे हैं तो 12 से रात के 2 बजे तक आपको सिर्फ 1 घंटे की नींद के इफेक्ट मिलता है। 12 के बाद की नींद का पर्पज़ और है, वो इबादत का वक्त है, शब नमाज शब होती है, ताज्जुद का वक्त है। तो 12 से 2-3 बजे तक की नींद और है। फिर सबसे ख़तरनाक गहरी नींद आती है 3 बजे के बाद की, और फिर थोड़ी देर बाद अल्लाह कहता है फजर के लिए उठो। हाँ, तो ये सारा तो बड़ा तकलीफ सारा नफ्स को काबू करने का तरीका है। 3 से जो 5 की नींद है ना, बस वो डिसिप्लिन सबसे मीठी होती है। उसमें चाहे आप पूरी रात जाग रहे हो, उसी वक्त नींद आती है जब अज़ान के टाइम होता है। ये शैतान है, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स नींद की जब बात करते हैं तो जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें इतनी बेशुमार नेमतें दी हैं, नींद भी एक बहुत बड़ी नेमत है जिसका हमें वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब मौका मिले, जब आपके अंदर इस तरह हो कि आपको लगता है आप सो सकते हैं, डू टेक अ नैप। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। बैलेंस्ड होना ज़िंदगी में हर हाल में बहुत अच्छा है। पता चला आपके बच्चे वहाँ पे रुल रहे हैं और आप बोले में नींद आ रही है, सो रही हूँ, नहीं, यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज़ बैलेंस। लेकिन हाँ, जैसे कि आज हमने शो में एक बात ज़रूर रेस की थी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरे अपने प्यारों का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रख सकते हैं, वरना आप नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करके अपने पावर नैप्स आफ्टरनून में ज़रूर ले लेती हूँ, बिकॉज दैट हेल्प्स मी गोइंग, दैट हेल्प्स मी इन माई मूड। वरना मैं तो
सबको काटने को दौड़ूँ वरना। तो जी यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू कीप योर माइंड सेन। आप अपनी नींद पूरी रखें, दुआएं ज़रूर पढ़िए। और ये भी मैंने एक बात सुनी है, जो आप जिस ख्याल को दिमाग में रख के सोते हैं उस ख्याल से ही आप उठते हैं। तो पॉजिटिवली रात को सोएंगे तो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव सोएंगे कुड़ के रहेंगे तो सुबह उठ के भी आप उसी तरीके से उठेंगे, विच इज़ नोन एज वेकिंग अप फ्रॉम द बैड साइड ऑफ द बेड। देयर इज़ नो बैड साइड, द बैड साइड इज़ हियर। तो बी पॉजिटिव फ्रॉम हियर। सायरा कबीर हमारे मेहमानों और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।